13.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। इसमें है ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। सबसे पहले तो क्यूब में हम पहले पढ़ चुके हैं। क्यूब कुछ इस तरीके का होता है। क्यूब में क्या होता है, जो सारे जो मेजरमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। एल, बी, एच, ये सारे इक्वल होते हैं। अब इनको हम एल, बी, एच को एल, बी और एच ये सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर की है, तो 12 सेंटीमीटर ये होगा, 12 ये होगा, 12 ये होगा, मतलब सारी चीज़ इक्वल होगी। ओके, आगे देखें आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो क्यूब है 12 सेंटीमीटर एज वाला, उसको 8 क्यूब में इक्वल वॉल्यूम के साथ बांटा गया है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम के साथ बांटा गया है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, जो नया जो क्यूब बनेगा उसकी साइड क्या होगी। ठीक है, तो अभी हम इसको निकालेंगे, इसके बाद आगे भी क्वेश्चन है, तो पहले हम इसे यहाँ तक करते हैं। तो सबसे पहले जो उसने दिया हुआ है एज ऑफ द क्यूब, ये दिया है उसने 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला वही है एल, बी, एच, जो भी यूनिट है वो। लेकिन यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एल, बी, एच इक्वल है, तो इनको हम लिख सकते हैं एल क्यूब, है ना, या फिर ए क्यूब, जो आप चाहो लिख सकते हो ना, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं। तो फाइनली हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमें एज दी हुई है वो 12 दे रखी है, तो जो क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्यूब वॉल्यूम्स इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसकी एल है, यही बी है, यही एच है, इसलिए फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब। दो इसको निकालेंगे 11412 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 178 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने बोला नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैं इसके 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब इक्वल टू 8। अब देखो इक्वल वॉल्यूम था, वॉल्यूम यहाँ पे इक्वल था, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम तो ये है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम था, है ना, 8 क्यूब है, उनमें इक्वली बांटा है। अगर इक्वल वॉल्यूम है तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वन स्मॉलर क्यूब इक्वल टू कंप्लीट वॉल्यूम, टोटल कितने क्यूब्स में डिवाइड किया, 8 क्यूब में, है ना, तो उस 8/8 इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया, ये एक छोटे वाले एक स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम था स्मॉलर क्यूब का ए क्यूब, वो आ गया सेंटीमीटर क्यूब स्मॉलर क्यूब का। ठीक है, तो अब हमें पता है 6 का जब हम क्यूब करते हैं तो 216 आता है, तो ए क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो ए इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ जो छोटा वाला क्यूब था, जो छोटा वाला हमारा जो क्यूब था, उसकी जो एक साइड है उसकी वैल्यू है 6। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो अब देखो इसने यहाँ पे बोला था व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। न्यू क्यूब की साइड हमारे पास आ गई 6, ये तो इसका पहला आंसर हो गया। ठीक है, ये हमें मैच करना है। इसके बाद आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले लिखवा दिए थे और पहले करवा भी दिए थे, है ना। तो वहाँ से फॉर्मूला हमने लिया। ठीक है, अब रेशियो जब निकालते हैं, जब हम रेशियो निकालेंगे दोनों के, एक तो हो गया कैपिटल और एक हो गया स्मॉल, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया 6 इंटू 12 है ना, और स्मॉल वाले की एज क्या थी 6, है ना। तो 6 इंटू 6 से ये चला जाएगा 62 तो जाएगा 4/1 इक्वल टू 4:1। अब छोटे वाले क्यूब की जो एक साइड है उसकी तो वैल्यू आई 6, और इनका जो रेशियो आया बड़ा वाला क्यूब और छोटा वाला क्यूब, इनका आया 4। इनके सरफेस एरिया का जो रेशियो आया 4:1, इसका आंसर हो गया। ठीक है।